दोस्तों, अगर हम बात करें सफलता की तो कभी भी सफलता गलत तरीके से नहीं लेनी चाहिए। और इसका अभी अगर हम देखें करंट सिचुएशंस में, तो वेस्ट बंगाल में जो कोविड की स्थिति के बावजूद पूरे देश में अभी तक का सबसे ज़्यादा कोविड केसेस हमारे पास है कंट्री में, अपने कंट्री में। लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल सेंट्रल में जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी पार्टियां आज के डेट में पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, जिसमें हजारों हजारों लोग आ रहे हैं। हर एक स्टेट्स में कोविड की केसेस आ रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में कोविड के केसेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बात अब साफ क्लियर हो चुका है कि लोगों को, यानी राजनीतिक पार्टियां इंसानों के लिए, इंसानों के बारे में, आम पब्लिक के बारे में, इंसानियत के बारे में नहीं सोचती। अगर वो सोचती तो चुनाव को कैंसिल कराए जा सकते थे। चुनाव को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उससे वोटिंग कराई जा सकती थी, लेकिन ऐसा किसी भी पार्टी ने नहीं किया। हालांकि बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियां हरकत में आई और वहां पे को अपनी रैलियों को स्थगित किया, लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, या फिर और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी भी जोर शोर से दिन में 5-6 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों कोई कोविड केसेस नहीं है। आप समझ सकते हो कि आम पब्लिक कितनी बड़ी बेवकूफ़ है कि इन राजनीतिक पार्टियों के पास रैलियों में जा रही हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार से, अपनी पद से मतलब है, लोगों के परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। आज की स्थिति जो है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपको इस कंडीशंस में कंप्लीट लॉकडाउन की रिक्वायरमेंट है। और अभी अगर देखा जाए तो सभी के लोगों के माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि लॉकडाउन होना चाहिए, जो करंट स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हरकत में नहीं आ रही है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव करा रही है, वो भी लोग, हजारों लोग भीड़ में जा रहे हैं। यहां तक कि अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग, या फिर हमारी संविधान बताती है कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें किसी भी तरह से सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर सरकार का चुनाव आयोग के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो क्या आज के डेट में पश्चिम बंगाल की सारी चुनाव रैलियां रद्द नहीं होती? क्या जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कैंसिल नहीं किए जा सकते थे? उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी? इंसान की जान से ज़्यादा कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, अगर हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अभी बिहार में अपने इलेक्शंस आने वाले हैं, पंचायत चुनाव, यूपी में पंचायत चुनाव हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए रेडी है। वो चुनाव कराएगी, लोग लोगों के बीच जाएंगे, और हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस कोविड से चुनाव गतिविधियों के बीच उभर सकते हैं? अभी एक रिसेंटली एक वाकया हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के कुछ शहरों में, कानपुर, लखनऊ में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात कही। वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी बात को काट दिया, उनकी बात को नकार दिया और लॉकडाउन लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। आप देख सकते हैं कि देश में किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। चूंकि हम लेजिस्लेचर को, न्यायपालिका को हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लोग चाहते हुए भी इस स्थिति को उभर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना की जो स्थिति इस समय बनी हुई है बहुत ही भयावह है। इसका जो सेकेंड फेज का जो स्ट्रेन है काफ़ी नुकसानदायक है, और हम सब लोगों को एक दूसरे को इस समय अपनी समझदारी दिखाते हुए, जब तक कोई ज़रूरी ना हो ट्रैवल न करे, ट्रैवल करे तो टेस्टिंग करा ले पहले, सेफ तरीके से ट्रैवल करे जब तक कि ज़्यादा ज़रूरत ना हो। और जितनी जल्दी हो सके आप अपने जो आपका जो बेस रूट है, बेस प्लेस है, आप वहाँ पे जाकर के रहें, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सिचुएशन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इंसान की इंसानियत और उनकी जज्बात।
आज हमें जीवन और मृत्यु के बीच कोविड ने लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन अभी किसी भी गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव की स्थिति स्पष्ट बता रही है कि हमारे और आपकी जिंदगी से राजनीतिक पार्टियों को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चुनाव आयोग को हरकत में आनी चाहिए। चुनाव आयोग को इमीडिएटली सारे चुनाव कैंसिल कर देने चाहिए, या फिर ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्हें इलेक्शन कराने के आदेश देने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार का दबाव है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऑनलाइन मीडिया प्रिंटिंग के थ्रू होगा तो उसमें रिजल्ट्स कुछ और आ सकते हैं, चुनाव का माहौल कुछ और होता है, पब्लिक गैदरिंग कुछ अलग होती है। और जब पब्लिक गैदरिंग होगी दोस्तों तो कोविड कैसे जाएगा? आज हम बोलते हैं मास्क है जरूरी, 2 गज है दूरी, लेकिन कैसे करोगे आप 2 गज की दूरी? कैसे पहनोगे मास्क? हजारों हजारों के हुजूम में लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, लेकिन वहां पे एक भी केस नहीं है दोस्तों। अब जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म होगा, वहां पे सबसे ज्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां के मीडिया को, वहां के जो टेस्टिंग जो सिस्टम्स हैं, कोविड टेस्टिंग सिस्टम्स जो हैं, उनको अभी बिल्कुल फिगर पे काम करने के लिए बात ही नहीं गई है, डेटा को चोरी किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं यही आगे बार बार यही कहूँगा कि जान है तो जहान है। आप सब लोग अपने जान के जिम्मेदार बनिए, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खुद से प्रिकॉशंस लें, मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लें, सैनिटाइजर हमेशा यूज करते रहें। और बाकी आपको राजनीतिक पार्टियां और किसी भी तरह की पार्टियां और नेता आपका कोई भी सहायता नहीं करने वाले हैं। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं आई है, क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त हैं। स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई है कि क्या कहा जाए। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को अब दोबारा से नौकरियां जाने की बात आ गई है, लोगों की नौकरियां जाने भी लगी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लाया गया है। अब क्या होगा आगे की तरफ, क्या नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये हमारी समझदारी है कि हमें अपने हिसाब से, अपने प्रिकॉशंस को लेते हुए, अपने कंफर्ट को देखते हुए, अपने को भीड़ में नहीं जाना है, चुनावी रैलियों में नहीं जाने हैं, 1 to 1 किसी से मुलाकात करने कर सकते हैं, अननेसेसरी का कहीं ट्रैवलिंग नहीं करना है। दोस्तों प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जब सोचता हूं तो काफी ज्यादा विचलित हो जाता हूं। मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं, लेकिन बनाने पे विवश हो जाता हूं। सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। लोगों से बिल्कुल दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुखी तरीके से रहें। 2 रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन घर में रहें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। जय हिंद, जय भारत।